चन्द्रदेवं शिवमद्वितीयम् भस्मावलेप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वातायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मुखी पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। सच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं यद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। कौन सा श्लोक करना है आज आपने को? मेरे मन को स्थापित करे, बुद्धि को भी मेरे में स्थापित करे। और ऐसे करने पर मई निवस्यसि, तुम अपने आप को मेरे में स्थापित करोगे और इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब होता क्या है कि व्यक्ति का चित्त अत्यंत विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई मंद बुद्धि होता है, कोई तीव्र बुद्धि होता है, कोई मंद में मंद बुद्धि होता है, कोई तीव्र बुद्धि होता है। तो बुद्धि और मन का तारतम्य होता है। व्यक्ति के तारतम्य से उसके विचार तारतम्य होता है, उसकी योग्यता में तारतम्य आता है। कोई जल्दी वस्तु को ग्रहण करता है, कोई नहीं कर पाता है, कोई बहुत देर से कर पाता है। तो अलग अलग प्रकार से व्यक्तियों का स्वभाव बनता है इसे। तो भगवान यहाँ पर विकल्प देते हैं कि तुम यदि मेरे में मन स्थापित नहीं कर सकते, एकाग्र चित्त नहीं कर सकते, मन और बुद्धि को निवेशित नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम ये कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर बताते इदानीं सगुण ब्रह्म ध्यानाशक्ता नाम, सगुण ब्रह्म के ध्यान में जो अशक्त हो, अर्थात भगवान में जिसका ध्यान न लगता हो, अर्थात उनका स्वरूप जो है उस स्वरूप में हमारा मन न लगता हो। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान जो है विष्णु, उसमें हमारा ध्यान न लगता हो, हमारा मन उसमें स्थिर न होता हो, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए अलग होते हैं। तो अशक्ति तारतम्य न, अशक्ति जो असामर्थ्य, असामर्थ्य के तारतम्य से प्रथम प्रतिमादो, यदि ये नहीं है भगवान में साक्षात आप उसका अपना ध्यान नहीं कर सकते आंखें बंद करके, तो हम जब आंखें बंद करते हैं ना तो अनेक प्रकार की ऐसे कल्पना विकल्पना शुरू हो जाती है, अनेक प्रकार के दृश्य सामने आ जाते हैं।
तो कहता है अब आँखें खुली रखो और सामने जो प्रतिमा है न, उस प्रतिमा में ध्यान करो। तो जो वस्तु हमारे सामने नहीं है उसका हम ध्यान करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की दूसरी वस्तु बीच में आ जाती है, और जो वस्तु सामने है उसको हम देखते हैं तो दूसरी वस्तुओं का बीच में आना बहुत कठिन होता है, कम होता है, नहीं हो पाता है। तो कहते प्रतिमा में ध्यान करें। तो आमतौर पर बचपन में सिखाया जाता है कि तुम भगवान में आंखें बंद करके ध्यान करते हो, ध्यान नहीं कर पाते हो तो तुम एक प्रतिमा ले लो या एक दीपक ले लो, दीपक की लौ उस पर ध्यान करो, या भगवान की चित्र है, चित्र में भगवान की मुखारविंद का ध्यान करो, भगवान की भ्रुकुटी का ध्यान करो, भगवान की नासिका का ध्यान करो, भगवान के ओष्ठ का ध्यान करो, भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उसके अंगों का ध्यान करो। तो इसे ध्यान करने में, लेकिन क्या है कि उसमें भी व्यक्ति अशक्त होता है, नहीं कर पाता है ध्यान। तो उसके लिए कहा भगवत ध्यानाभ्यास तद अशक्तो। भगवान इस प्रकार से मूर्ति का ध्यान नहीं कर सकते, प्रतिमा का ध्यान नहीं कर सकते, तो भगवत धर्मानुष्ठानम, भगवान के धर्म का अनुष्ठान में कर्म करो। ध्यान नहीं कर सकते तो कर्म करो। तो भगवत धर्मानुष्ठान क्या है? तो भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, आगे क्या है? अर्चनम वंदनम दासम सख्यमात्म निवेदनम। ये वैसे 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें किसी एक भक्ति को, और ये उसमें भी है श्रीमद् रामचरितमानस में, और ये गीता में भी इसी प्रकार का है, भागवत में। तो इस प्रकार से उन भक्त कर्म करें। भागवत धर्म का अर्थ होता है भगवान की भक्ति करना, भगवान के जो धर्म है न, गुण है, उस गुणों का चिंतन करना। स्मरणम, श्रवणम, भगवान की कीर्तनों का, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना। श्रवणम, कीर्तनम, उनके जोर जोर से गा कर उनका गान करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उनका स्मरण करना, उसका पाद सेवन करना। इसमें 9 प्रकार की अलग अलग भक्ति है, वो भक्ति को करे। और यदि कदाच तदप्यशक्तो, उसमें भी तुम सामर्थ्य नहीं हो, तो फिर तुम्हारे लिए एक और अच्छा वैसे रास्ता है कि सर्व कर्म फल त्यागो। व्यवहार में हम भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, तो भिन्न भिन्न कर्म करने का उसका फल होता है। किसी की हमने सेवा की, किसी को सुख पहुंचाया, किसी को कुछ दिया, है ना, किसी के निमित्त हमने जप किया, किसी के निमित्त तप किया, हमने किसी के निमित्त यज्ञ किया। तो ये किसी के निमित्त किया, अपने निमित्त नहीं। और उसका जो फल है वो फल की इच्छा न रखना, बिल्कुल उसके फल की इच्छा न, फल जो है किसी और को मिल जाए, अपने को ना मिले। चाहे जो संकल्प पूर्वक किसी को कर दे, या एक हमारा श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भावेत्। इस प्रकार की भावना से कर्म जो भगवान को समर्पित करते, भगवान में समर्पित करते, त्याग करते। तो इस प्रकार से करें। तो ये 3 प्रकार के साधन बताए तारतम्य से, अशक्त तारतम्यता से 3 प्रकार के साधन बताए, और 3 साधनों को 3 श्लोक के माध्यम से भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं। ठीक, अतच्चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। पहले कहा था ना, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश, तुम बुद्धि और चित्त को मेरे में निवेश कर दो। तो कहते कि असी अतच्चित्तम समाधातुम, तुम अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को मेरे में समाहित करने में असमर्थ हो, मेरे को समर्पित करने में असमर्थ हो। न शक्नोषि मयि स्थिरम, मेरे में स्थिर करने में तुम समर्थ नहीं हो। तो अभ्यास योगेन ततो वाम, तुम अभ्यास योग करो। अब अभ्यास क्या होता है कि सामने प्रतिमा है, प्रतिमा का बार बार ध्यान करो। पहले उनकी भ्रुकुटी का ध्यान करो, फिर उसके नेत्र का ध्यान करो,
फिर उनके जो बिल्कुल कपाल है उसका ध्यान करो, नासिका का ध्यान करो। इस प्रकार से तो अभ्यास करोगे तो जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे, एक त्राटक विद्या होती है, त्राटक जानते हैं? त्राटक में और ध्यान में थोड़ा सा अंतर है। त्राटक बिना पलक झपके एक ही वस्तु को निरंतर देखते रहना, बिना पलक झपके, हमारी पलक न झपने पाए, और एक प्रकार से उसका ध्यान देखते रहे, ये त्राटक है। लेकिन ध्यान क्या है कि आंखें बंद कर दो या आंखें खोलो, उसी वस्तु को देखे, जब भी देखे आंखें बंद करके देखे तो आंखें खोल कर देखे, उसी एक ही अंग को निरंतर उसके ध्यान करे, एक ही वस्तु का निरंतर ध्यान करते रहे, तो ये उसका ऐसा है ध्यान। तो इस प्रकार का ध्यान जो है, इसके लिए यहाँ पर बताया तो शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन, तो अभ्यास योग के माध्यम से बार बार उसका अभ्यास करो। ध्यान करने का, प्रतिमा में दीपक का ध्यान करने का अभ्यास करो, ओम बनाकर को ओम का ध्यान करो, है उसके अंदर 3 प्रकार की जो ध्वनि है उसका ध्यान करो। तो इस प्रकार अभ्यास हो गया तो माम इच्छा तुम धनंजय, मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर हे धनंजय। यहाँ उसकी व्याख्यावर्ता से अथ पक्षांतरे, पक्षांतर मैंने तुम अपने चित्त को मेरे में स्थापित नहीं कर सकते। मय्यावेश मनोई माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा प्रयोपेता, या मई मैं भूल जाता हूँ, मय्ये व मन आदर्शो मयि बुद्धि निवेश, यदि तुम नहीं कर सकते हो तो पक्षांतरे स्थितम यथा च तथा चित्तम समाधातुम, जैसा चित्त का समाधान होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, उस प्रकार से चित्त को समाहित नहीं कर पाते हो। साहिब मई न शक्नों से, मेरे में मन को स्थापित करने में तुम समर्थ नहीं हो। और होता है चेतस एकस्मिन प्रति, एकस्मिन मैंने एक किसी वस्तु को ले लो, प्रतिमा जैसे ना भगवान कृष्ण की प्रतिमा है, भगवान राम की प्रतिमा है, भगवान शंकर की प्रतिमा है, माँ भगवती की प्रतिमा, किसी ऐसे किसी एक की प्रतिमा है। एकस्मिन प्रति मद आलम्बने, मेरा आलम्बन, जिसमें भगवान का स्वरूप हो, है जिसमें भगवान का स्वरूप है, चित्र होता ना, तो भगवान का ही स्वरूप होता ना। तो इस प्रकार से मेरे आलम्बन में सर्वतः समाहृत्य चेतस, सब प्रकार से मन का समाहरण करके एक प्रकार से सामने चित्र है, उस चित्र का ध्यान करते रहो। सर्वतः समाहृत्य चेतस पुनः पुनः। अब अभ्यास किसको कहते हैं? बार बार करने का नाम अभ्यास है। एक बार हम सफल नहीं हुए, अब मान ध्यान करते हैं, मन हमारा कहीं चला गया, फिर इसको मन लगाओ, फिर मन चला गया, फिर मन को लगाओ, तो बार बार बन जाएगा, बार बार उसको लाभ कर वहीं वैसे स्थापित करना होगा। तो इस प्रकार से अभ्यास होता है। तो अभ्यास में निरंतर अभ्यास, अभ्यास वैराग्य ने क्रियते, अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर किया जाता है। तो यहाँ पर प्रतिमा में जो मन स्थिर करना है उसमें भी बार बार अभ्यास करना पड़ता है। तो हर काम के लिए अभ्यास करना पड़ता है, बार बार। जैसे हम किसी पाठ को याद करना है तो बार बार उसको रटना पड़ता है, बार बार उसको देखना पड़ता है, तब जाकर याद होता है। तो परिपक्वता के लिए अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर बताया कि पुनः पुनः स्थापनो अभ्यास हो, बार बार उसकी स्थापना करना, मन को लगाना, चाहे वो अध्ययन हो, चाहे लेखन हो, चाहे ध्यान हो, चाहे कोई कार्य हो, बार बार उसका अभ्यास करना जो है उसको से स्थापना अभ्यास। तत्पूर्व को योग, वही है योग। बार बार अभ्यास करने का नाम योग है। ऐसा योग जो है समाधि, उसको समाधि कैसे? तो समाधि में क्या होता है? मन एकाग्र होता है, मन की वृत्ति एकाग्र होती है। तो मन की जो एकाग्र वृत्ति होती है उसको हम समाधि कहते हैं। उसमें योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग किसको कहें? चित्त की वृत्ति का निरोध। जब चित्त की वृत्ति का निरोध होता है तो उसको समाधि कहते हैं। समाधि, सम्यक आदि स्थापित किया हमने अपने एक विषय में, अपने मन को सम्यक अच्छी तरह से स्थापित कर दिया।
तेन अभ्यास योगेन, इस प्रकार का बार बार अभ्यास करने से माम इच्छा तुम, मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। किस लिए हम ध्यान करेंगे, किस लिए अभ्यास करेंगे? बार बार इसलिए अभ्यास करेंगे कि भगवान में हमारा मन स्थिर हो जाए और भगवान की हमें प्राप्ति हो, भगवान की हमें अनुभूति हो। इस प्रकार से इसको करे। माम इच्छा तुम यत स्व, यत्न कर, तो प्रयत्न कर। यहाँ पर धनंजय शब्द का प्रयोग किया, किसके लिए? अर्जुन के लिए। धनंजय, धन का जय करने वाला। अब धन के जय के लिए देखो ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना हो तो उसके गुण को उसको सामने रखो। जैसे हनुमान जी को लंका का समुद्र का वो करना था, समुद्र पार करना था, तो अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे थे उस समय, तो जामुन ने उसको ललकारा, क्या तुम चुप बैठे हो, तुम्हारा तो अतुलित शक्ति हो, तुम तो ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो जैसे ही उनको अपना स्मरण हुआ है कि मैं तो ऐसा ही हूँ जैसे कह रहे, फिर उसे भुजराकार शरीर बना लिया। उसी प्रकार अर्जुन को भी संबोधित करते, भाई तुम धनंजय हो, अर्थात धन का विजय करने वाले। बड़े बड़े राजाओं को जो परास्त करके तुमने धन को एकत्रित करके लौटाया, उसे राष्ट्रीय यज्ञ किया। इसी प्रकार से भीष्म गौहरण करके ले गए थे कौरव, उन गवों को छुड़ा कर लाए, गौधन को छुड़ा कर लाए। तो धन का अपहरण करने वाले को तुम धन से छुड़ा कर ले जाने वाले धनंजय हो, धन पर विजय प्राप्त करने वाले। तो इस प्रकार का विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति इसमें मन पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति किसी भी वस्तु पर विजय प्राप्त कर सकता है वो फिर अपने मन चाही वस्तु पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो कहते इस प्रकार धर्म आहृतवान नसी, तुम धन को आहर कर, राजसूयादि अने अर्थमेकम मन शत्रु जित्वा, तो मन का शत्रु, मन रूपी शत्रु को क्यों नहीं जीत सकते? तुम धन को जीत सकते हो, बड़े बड़े राजाओं को जीत सकते हो, भीष्म जैसे महान पराक्रमी को जीत सकते हो, तो अपने मन को तुम क्यों नहीं जीत सकते? दूसरे को जीत सकते हो, अपने को नहीं जीत सकते, तो क्यों अपने को तुम जीत सकते हो। मन शत्रु जित्वा तत्व ज्ञानम, तत्व ज्ञान धर्म, तत्व ज्ञान रूपी धन को तुम जीत लो। आहिष्यति, निश्चित रूप से तुम उसका आहरण करोगे, उसका जीत लोगे। तत्व ज्ञान को तुम जीत लोगे, आहृत्य में तुम प्राप्त कर लोगे। न तवा आश्चर्यम, तुम्हारे लिए ये काम आश्चर्य का नहीं। देखो हम में से कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार का कार्य कर सकता है, उसमें आश्चर्य नहीं है। भगवान ने हमको इस प्रकार का सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है, मन दिया है, चित्त दिया है, अहंकार दिया है, बुद्धि दिया है, तो उसका हम पूरा उपयोग करें तो विकसित हो सकता है। नहीं, हमारे अंदर जितने भी गुण है वो किसी न किसी में जैसे जैसे हमको बोध होता जाता है वैसे गुणों का विकास करते, बार बार अभ्यास करते, तो उसका विकास हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अमृतस्य पुत्र, मनुष्य को क्या कहते हैं? परमात्मा की संतान है। परमात्मा शक्तिशाली है तो हम भी शक्तिशाली है, हम तो उसका अंश है ना। तो इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं। ऐसा संबोधन अर्जुन को उत्साहित करने के लिए भगवान कर रहे हैं। अब आगे दूसरे श्लोक के कहते, अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि, ये जो बार बार तुम अभ्यास करते हो, ध्यान करने का अभ्यास, मन को एकाग्र करने का, मन चित्त को स्थिर करने का जो अभ्यास करते हो, उस अभ्यास में असमर्थ हो, तुम नहीं कर पाते, शीघ्रता से नहीं कर पाते, तुमको बहुत कठिन लगता है, तो धीरे धीरे अभ्यास करो। लेकिन उसको छोड़कर दूसरा रास्ता भी तुम्हारे पास है। क्या है? तो मत कर्म परमो भव, मेरे निमित्त कर्म करो, मेरे को आश्रय मान करके कर्म हो। तो भगवान के आश्रय मान करके कर्म करने के कई उपाय है। ये नवधा भक्ति जो है वो भगवान को प्राप्त करने के कर्म है।
कर्म है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, आगे अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 5 9 जो है ये कर्म। मत कर्म हो, ये मेरे निमित्त कर्म करना, अर्थात मेरे को प्राप्त करने के लिए कर्म करना, ये कर्म तुम करो। भव मदर्थमपि कर्माणि, और इस प्रकार से मेरे निमित्त कर्म करते हुए भी कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि को प्राप्त होगे। तो क्या है कि जब हम कर्म करते हैं और कर्म धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में जाता है तो उसके बाद उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। कैसे? तो यहाँ बताते हैं, मत प्रेरणार्थ, मेरी प्रसन्नता के लिए आप किसी की सेवा करोगे, वो प्रसन्न होगा कि नहीं, और उसके पास जो कुछ भी है वो आपको मिलेगा कि नहीं। यदि आप उसको सेवा करने से प्रसन्न कर लोगे तो उनके पास जो है उनका धन क्या होता है? मनुष्य जैसे कोई साधक है या सिद्ध है या गुरु है या ईश्वर है, उसका धन क्या है? उसके अपने श्रेष्ठ गुण है ना, श्रेष्ठ संपत्ति, वो जो है तो तुमको प्राप्त होगा। मत प्रेरणार्थ, मेरे को प्रसन्न करोगे तो मेरे में जो कुछ है तुमको प्राप्त हो जाएगा, और प्रसन्न नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं भक्ति के द्वारा भगवान को, नवधा भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। मत प्रेरणार्थम कर्म, मेरे प्रसन्नता के लिए कर्म। क्या कर्म? मत कर्म, मेरे निमित्त कर्म, भगवान के निमित्त, भगवान का श्रवण करे, भगवान का कीर्तन करे, भगवान का स्मरण करे। श्रवणम कीर्तन आदि भागवत धर्म, श्रवण कीर्तन आदि जो है भागवत धर्म, अर्थात भगवान के निमित्त जो कुछ भी कर्म किया जाता है वो सब भागवत कर्म। भगवतस्यायम भागवत, भगवतस्यायम भागवत है ना। तो भगवान के लिए ये है, हम आहुति देते, भगवान को देते आहुति है, किसी भी देवता को आहुति दें, लेकिन किसको होती आहुति? भगवान को आहुति होती है, तो हम भगवान के आहुति देते हैं। तो ये सारे के सारे जो है कर्म वो भागवत धर्म कहलाते हैं। ये तो हुआ समझो कि भक्ति संबंधी। एक होता है लौकिक कर्म भी होते हैं। लौकिक कर्म जैसे किसी की सेवा करना है, किसी को कुछ दान देना है, किसी को दुख में उसके सांत्वना देना है, उसको अच्छे सद्विचार देना है, उसके मन को प्रसन्न करना है, दुखी को हंसाना है, ये सारे कर्म है। वो सारे के सारे जो भगवत अर्पण होने चाहिए। करो, भगवान को प्रसन्न करें। एक व्यक्ति को भी आप प्रसन्न करते हैं, इसका मतलब उसके भीतर जो आत्मा है, जो भगवान का अंश है, उसको आप प्रसन्न कर रहे हो। तो इस प्रकार के भागवत धर्म जो है धर्म तत्परम, एक निष्ठ हो करके, अर्थात जब हम किसी की सेवा करते हैं तो एक निष्ठ होकर करोगे तो सेवा मानी जाएगी। भिन्न भिन्न प्रकार से करोगे तो नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, आपको देखो, आप कभी समझो कि किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, फिर उसके बाद किसी और व्यक्ति की सेवा करते हैं, ये भिन्न सेवा है कि एक सेवा है? पहले हनुमान जी की सेवा करते हैं, फिर राम जी की सेवा करते हैं, फिर राम जी की सेवा करते, फिर कृष्ण जी की सेवा करते। एक है क्या अनेक है? अनेक है, अनेक है। लेकिन क्या है, वे हो जाता है, क्या है कि आपको इसको मान कर चलना है कि मैं एक की ही उसी परमात्मा की मैं पूजा करता हूँ। मैं किसी, जैसे मान लो मनोज की सेवा करते हैं, तो मनोज की सेवा करते समय आपको जानना चाहिए मनोज में बैठे हुए भगवान है, उसकी मैं सेवा करता हूँ। गणेश में सेवा करते हैं तो गणेश में बैठे हुए भगवान है, उसकी मैं सेवा करता हूँ। एक हो कि दो ही? एक हुई, तो एक निष्ठ हो जाएगा। आपका लक्ष्य समझो किसके अंदर एक होगा। किसी भी सेवा विभिन्न प्रकार की, कभी कभी ऐसा होता है ना कि देवताओं के पूजन में किसका पूजन करे, किसका न करे। तो राम भक्त होता है, कृष्ण की पूजा कैसे करेगा? तो वहाँ पर होता है कि राम के सामने नतमस्तक हो। कृष्ण का भक्त जो है राम के सामने नतमस्तक हो, लेकिन वहाँ पर कृष्ण को स्मरण करते हुए करे। किसको प्रणाम होगा?
राम को प्रणाम कर रहा है लेकिन मन में कृष्ण को स्मरण करता है तो राम को होगा, तो राम का भी अपमान नहीं होगा और कृष्ण का भी अवहेलना नहीं होगी। इसी प्रकार से तो जहाँ कहीं है मत्था टेके तो वहाँ पर माँ भगवती को हम प्रणाम करते, इस प्रकार का सोच करके, चाहे शंकर जी को करे, हनुमान जी को करे, दुर्गा जी को करे, कृष्ण जी को करे, किसी को भी करे, लेकिन माँ भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा करके मन में उसका जप करे और इसके सामने मत्था टेके, उनको जल चढ़ावे तो उनको स्मरण करते हुए करे, तो एक ही देवता होगा, एक निष्ठ भक्ति होगी। तो इस प्रकार से जो है एक निष्ठ होकर के भगवान की भक्ति करे। अभ्यास सामर्थ्य मदर्थम, उस अभ्यास में सामर्थ्य न होने पर भी मदर्थम भागवत धर्म संज्ञकानि कर्माणि, हाँ भागवत धर्म संज्ञकानि यानी कि जिसमें भागवत धर्म होते हैं, भगवान के निमित्त जो कर्म होते हैं उन कर्मों को करते हुए कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम, सिद्धि को प्राप्त होंगे। वो सिद्धि क्या है? तो सिद्धि ब्रह्म भाव लक्षणाम, ब्रह्म भाव, आपका ब्रह्म भाव हो जाएगा, सब में आपको ब्रह्म दिखाई देगा। अब मैं मान लो कि कृष्ण का मैं चिंतन करता हूँ, राम जी के आगे कृष्ण का चिंतन किया, हनुमान जी के आगे कृष्ण का चिंतन किया, तो आपका भाव क्या होगा? कृष्णमय हो गया, तो सर्वत्र कृष्णमय आपका भाव हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ब्रह्म भाव लक्षणाम सिद्धिम तत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व कहते हैं, सत्व किसको कहते हैं? सत्व, देखो इसको याद रखे, शब्द बार बार आपके पास आए। सत्व कहते हैं अंतःकरण को, सत्व कहते हैं अंतःकरण, अंतःकरण की शुद्धि होगी। जब आपके अंदर ब्रह्म भाव होगा तो अंतःकरण में जितने भी दोष है वो सब के सब निवृत्त हो जाएंगे। सत्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति, सत्व शुद्धि के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होगी और ज्ञान की उत्पत्ति से द्वारेण अवाप्ससी, मैंने सिद्धि को तुम प्राप्त करोगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 2 श्लोक पूरे हो गए, तीसरा अपने कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।